पाठ 10 अध्यापिका की सीख। जब हम अपने आप को ही महत्व देते हैं तो हम दूसरों से दूर हो जाते हैं, और जब हम सबके साथ मिलकर चलते हैं तो सभी हमें प्यार करते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि हम कभी कभी ऐसा करते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है। अगर हम ये खुद समझने लगेंगे, जो दूसरे होते हैं उनको ये एहसास होने लगता है कि हम बहुत ज़्यादा खुद के लिए ही जी रहे हैं, तो वो हमसे दूर हो जाते हैं। हमें सबके साथ मिलकर चलना होता है, चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो। तो उससे क्या होता है, सभी हमसे हमेशा प्यार करते हैं, है ना। तो ये अपनी कहानी शुरू करते हैं। अध्यापिका की सीख। संयम अपने पिता के साथ नए स्कूल में दाखिला लेने गया था। संयम कहाँ गया था? स्कूल में दाखिला मतलब एडमिशन लेने के लिए अपने पापा के साथ। दाखिले की सब कार्यवाही पूरी करके उसके पिताजी चले गए। दाखिले की सब कार्यवाही मतलब जो भी पेपर्स वगैरह होते हैं, हमारा बर्थ सर्टिफिकेट होता है या जो कुछ भी हमें चाहिए होता है, जो कुछ भी हमें उसके लिए कंप्लीट करना होता है एक एडमिशन के लिए, वो उसको बोलते हैं कार्यवाही। तो वो पूरी करके उसके पिताजी चले गए। उसे एक चपरासी ने उसके कक्षा में पहुंचा दिया। एक चपरासी मतलब जो पियोन होते हैं, उन्होंने उसकी क्लास दिखा दी, क्योंकि नया था तो उसको पता नहीं था कहाँ है मेरी क्लास। तो उसको एक चपरासी ने उसकी क्लास तक पहुंचा दिया। अध्यापिका ने उसका परिचय सबसे करवाया। क्लास में और भी बच्चे थे, तो ये नया बच्चे ने दाखिला दिया। तो अध्यापिका ने सबसे पहले क्या किया, इसको इंट्रोड्यूस करवाया बाकी सारे बच्चों से। उसने एक नज़र पूरी कक्षा पर डाली और एक खाली पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। तो संयम ने क्या किया, उसको जो भी एक कुर्सी दिखाई दी वो वहां पे जाकर बैठ गया, और सबको एक बार उसने देखा और वो जाकर बैठ गया। आगे क्या हुआ? अध्यापिका ने उससे कहा, अंकुश बहुत ही होशियार बालक है, तुम उसकी मदद से अपना सारा काम पूरा कर लेना। संयम को अंकुश की प्रशंसा अच्छी नहीं लगी। तो जब संयम ने नया एडमिशन लिया है क्लास में, तो उसको जो भी जो क्लास में अब तक काम हो चुका है वो करना होगा। तो टीचर ने उसको क्या कहा, अंकुश से उसको इंट्रोड्यूस कराया कि अंकुश है जो ये होशियार बालक है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, मतलब उसका काम भी पूरा रहता होगा, तो तुम उसकी मदद से अपना सारा काम पूरा कर लेना, है ना। लेकिन संयम को क्या हुआ कि अंकुश की जो टीचर ने तारीफ की, वो अंकुश उसको संयम को अच्छी नहीं लगी। तो ये तो गलत बात है कि किसी की तारीफ अगर हो रही हो और हमें वो अच्छी ना लगे। अगर कोई तारीफ के काबिल होता है तो उसकी तारीफ तो हमें करनी चाहिए। थोड़ी देर में आधी छुट्टी की घंटी बजी। आधी छुट्टी मतलब जो रिसेस पीरियड होता है, लंच ब्रेक होता है, उसकी घंटी बजी। सभी बच्चे खाना खाने लगे। अंकुश संयम के पास आया और बोला, आओ संयम खाना खाएं। तो अंकुश तो था, अच्छा लड़का था एक, तो वो संयम के पास आया क्योंकि संयम नया था। तो उसने उसको बोला, चलो आओ खाना खाएं। संयम उसे अनदेखा करते हुए अपना खाना खाने लगा। लेकिन संयम तो पहले से ही इस बात से चिढ़ चुका था, क्योंकि टीचर ने उसकी अंकुश की तारीफ कर दी थी, तो उसको उसने अनदेखा कर दिया, मतलब देख कर भी अनदेखा कर दिया, कि जैसे उसने उसको देखा ही ना हो, उसको सुना ही ना हो, और वो अपना खाना खाने बैठ गया। छुट्टी के समय भी अंकुश ने संयम से बात करनी चाहिए, परंतु वह बड़ी शान से अपनी गाड़ी में बैठा और चल दिया। अंकुश उसे फ्रेंडशिप करना चाह रहा था, उसकी हेल्प करना चाह रहा था, लेकिन संयम नहीं करना चाहता था उससे बात, तो वो चला गया। अंकुश, अमन, वैभव, मीता और दूसरे सहपाठियों को उसका यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। अब जब संयम ने ऐसा व्यवहार किया, मतलब ऐसा उन लोगों के साथ उन लोगों को दिखाया कि वो किसी से बात नहीं कर रहा, वो अपनी गाड़ी में बैठा चल गया, तो थोड़ा सा वो एरोगेंसी उसकी दिखाई दी, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। ऑफ कोर्स यही बात होती है कि जो फ्रेंड्स होते हैं उनको किसी को भी ये बात अच्छी नहीं लगती है। कक्षा में संयम जब भी बात करता, वह अपने बड़े घर, नौकरों, गाड़ियों आदि की ही बात करता।
उसके घमंडी स्वभाव के कारण उसके दोस्तों ने धीरे धीरे उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, क्योंकि वो एक अच्छे घर, बड़े घर से, मतलब जहाँ पे बहुत पैसे वैसे की कोई कमी नहीं हो, नौकर चाकर होंगे, उस घर से आया था। तो उसको क्या लगता था कि मैं बहुत ही बड़ा आदमी हूँ। उसको इस बात का घमंड था, है ना, जो कि हमें नहीं होना चाहिए। तो इस ऐसा उसका स्वभाव था, इसलिए उसके दोस्तों ने उससे दोस्ती ही नहीं करी, या जिसने दोस्ती की थी उन्होंने तोड़ दी थी। एक दिन संयम आधी छुट्टी के समय अकेला पेड़ के नीचे बैठा था। सब बच्चे मिलकर खेल रहे थे। किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तभी अध्यापिका का ध्यान संयम की ओर गया, जो उदास बैठा था। संयम के पास जाकर उन्होंने उसे भी सबके साथ मिलकर खेलने को कहा। अब कोई बात हो गई होगी, तो संयम अकेला बैठा था पेड़ के नीचे। अब जब अगर उसने कोई दोस्त बनाए ही नहीं, उसने सबके साथ अपना जो व्यवहार है जो ऐसा रखा कि उसके कोई भी दोस्त नहीं बन पाए, तो किसी ने उससे पूछा भी नहीं कि वो क्यों उदास उस पेड़ के नीचे बैठा है। लेकिन एक टीचर ने देखा और उससे बोला कि तुम सबके साथ जाकर खेलो। फिर आगे क्या हुआ? वह रुआंसा सा होकर बोला, कोई भी मुझसे बात नहीं करता। अब वो उदास ही इसीलिए था क्योंकि कोई उससे बात ही नहीं कर रहा था। अध्यापिका जी ने उसे अपने कमरे में बुलाकर कहा कि वे उसे कुछ समझाना चाहती है। उन्होंने पानी के 2 ग्लास लिए, ग्लास में तेल की कुछ बूंदें डाली और दूसरे में दूध की। तेल पानी में तैरने लगा और दूध पानी में घुल मिल गया। अब टीचर का ये करने के पीछे एक मकसद था, क्योंकि संयम को बातों से समझाना आसान नहीं होगा, तो उन्होंने ये एक ट्रिक से उसे समझाया। अब ये ट्रिक से उसको क्या समझाया वो देखते हैं। अध्यापिका ने संयम से कहा, जीवन में तेल की तरह सबके ऊपर छाने का प्रयास मत करो, सदा दूध की तरह सबसे मिलकर रहो। संयम को अपनी गलती समझ में आ गई। दूसरे दिन अध्यापिका ने देखा कि संयम भी मैदान में सभी दोस्तों के साथ मिलजुल कर खेल रहा था। अब आपको ये ट्रिक समझ में आई। टीचर ने क्या किया, एक में, दोनों में पानी था, पानी के ऊपर 1 ग्लास में तेल की बूंदे डाली। अब तेल तो पानी में मिक्स नहीं होता है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि तेल अपने आप को इतना समझ रहा है घमंडी कि वो पानी में मिक्स नहीं हो रहा, तो मिक्स नहीं हो रहा तो वो अलग पड़ जाएगा। इसी तरह संयम की हालत हो गई थी, वो सब बच्चों के साथ मिक्सअप नहीं हो पाया तो वो अलग थलग पड़ गया, कोई उससे बात नहीं कर रहा था। और दूसरे ग्लास में टीचर ने डाला दूध, जो कि पानी में जाकर मिल गया। तो हमें दूध की तरह बनना चाहिए, जैसे कि वो पानी में जाकर मिल गया, उसी तरह हमें भी अपना व्यवहार ऐसा रखना चाहिए कि हम सबके साथ मिलजुल कर रहें, सबके साथ मिलजुल कर खेलें, एक दूसरे की मदद करें। हमें अपने आप को इतना ऊपर, इतना ऊंचा नहीं समझना चाहिए कि हम जीवन में अकेले ही रह जाएं। तो आगे हम करते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। अभ्यास शब्दार्थ। दाखिला। अब दाखिला का क्या मतलब होता है? प्रवेश। मतलब मैंने आपको इंग्लिश में समझा था, एडमिशन। तो दाखिला को प्रवेश भी बोलते हैं। होशियार मतलब समझदार और बुद्धिमान। सहपाठी किसे कहते हैं? साथ पढ़ने वाला। कार्यवाही। कार्यवाही किसे कहते हैं? किसी काम को करना। अनदेखा। अनदेखा मतलब देखकर भी न देखना। घमंडी किसे कहते हैं? अहंकारी, एरोगेंट। यह है श्रुतलेख। दाखिला, परिचय, प्रशंसा, अध्यापिका, छुट्टी, व्यवहार, प्रयास। इन सब शब्दों को अगर आप अपनी नोटबुक में 5-5 बार लिखोगे तो आपकी श्रुत लेख, मतलब जिससे डिक्टेशन भी बोलते हैं, वो बहुत अच्छी हो जाएगी हिंदी की। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। क, अंकुश कैसा लड़का था? शरारती, होशियार, घमंडी। तो इसका सही उत्तर है होशियार। पेड़ के नीचे कौन उदास बैठा था? अंकुश, संयम या वैभव? संयम। आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक। मौखिक मतलब हमें इनके उत्तर लिखने नहीं है। क, संयम नए स्कूल में किस लिए गया था? तो संयम नए स्कूल में किस लिए गया था? दाखिला लेने गया था। ख,
अध्यापिका ने किसकी प्रशंसा की? अध्यापिका ने अंकुश की प्रशंसा की। मैं इसके उत्तर लिख भी देती हूँ, क्योंकि अगर आप इसको लिखना चाहो तो भी बहुत अच्छा होगा। दाखिला अंकुश। संयम के सहपाठियों के क्या नाम थे? उनके नाम थे अंकुश, अमन, वैभव, मीता, आपके पाठ में इतने नाम हैं, अंकुश, अमन, वैभव और मीता। अब है लिखित। लिखित मतलब हमें इनके उत्तर लिख के बताने की जो लाइन दी हुई है इसमें हमें लिखना है। क, संयम के सहपाठियों ने उससे बात करना क्यों छोड़ दिया? तो इसका उत्तर शुरू किया हुआ है, संयम के सहपाठियों ने बात करना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि संयम बहुत घमंडी था। अगला है, अध्यापिका ने संयम को क्या समझाया? उत्तर शुरू होता है, अध्यापिका ने संयम को समझाया कि हमें जीवन में तेल की तरह सबके ऊपर छाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि दूध की तरह मिलजुल कर रहना चाहिए। आगे, आप अपने सहपाठियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? हम अपने सहपाठियों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। नए शब्द बनाओ। र और ओ छोटा ऊ मिलके बना रू, रुपया। ये इसको ऐसे किया, बन गया रुकना, रुचि। ये है छोटा ऊ और छोटा रू। ये है बड़ा रू। बड़ा रू कैसे लिखते हैं? देखो, छोटा रू और बड़ा रू में अंतर बताती हूँ। रा और इसके साथ ऐसा लिखा तो ये रू, छोटा रू हो गया। और ये हमने रू लिखा, एक हल्का सा लाइन खींचा, डैश बनाया और फिर ऐसे करा तो ये हो गया बड़ा रू। तो ये हो गया रूपा, रुमाल, रूठना।
आगे है, दिए गए वाक्यों में विशेषता बताने वाले शब्दों को रेखांकित करो। अब वे विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। मतलब किसी भी चीज़ का या किसी इंसान का, किसी जगह का जो स्पेशलिटी होती है, जो विशेषता होती है, उसको बताने वाले जो शब्द होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं विशेषण। आगे हम एक्सरसाइज करेंगे तो समझ में आएगा। संयम घमंडी लड़का है। अब इसमें क्या चीज स्पेशल बताएगी इस लड़के के बारे में? कि वो घमंडी है। अब संयम एक लड़का है, ये हो गया एक नॉर्मल सेंटेंस, लेकिन उसमें हमें इसका विशेषण हमने ऐड कर दिया कि संयम कैसा लड़का है? घमंडी लड़का। तो वो ये जो घमंडी है वो हो गया अपना विशेषण। आगे है, संयम ने नए स्कूल में दाखिला लिया। अब इसमें कौन सा शब्द एक विशेषता बता रहा है? नए। कि स्कूल कैसा था? नया। अंकुश होशियार बालक है। होशियार। अब अंकुश कैसा बालक है? अंकुश एक बालक था, लेकिन कैसा? होशियार। तो ये हो गया उसका विशेषण। संयम शानदार गाड़ी से अपने घर गया। तो यहाँ पे है शानदार, मतलब गाड़ी कैसी है, गाड़ी की विशेषता बताई गई है इस वाक्य में, तो वो है शानदार। जिसकी जो विशेषता है उसे मिलान कीजिए। आप, यहाँ पे आप है और यहाँ पे संयम है, ठीक है। अब आपको इसमें यहाँ पे अपना चित्र लगा लेना है, और अब आपको देखना है कि आप कैसे हैं, और यहाँ पे संयम है तो ये संयम कैसा है। तो आप कैसे हैं? सहयोगी है तो यहाँ पे इसको मिलान कर दीजिए। घमंडी, अब घमंडी कौन है? संयम। होशियार आप हैं। अच्छा मित्र आप हैं। ईर्ष्यालु कौन है? ईर्ष्यालु मतलब जो ईर्ष्या करता है, जो जलन रखता है। जैसे टीचर ने अंकुश की तारीफ की तो संयम को जलन होने लगी, तो ये एक ईर्ष्यालु है। आज्ञाकारी, आप आज्ञाकारी हैं। ये सारी विशेषताएं हैं, ठीक है। तो हमने इससे मिलान कर दिया। यहाँ पे अपना फोटो लगाना मत भूलना। आगे है, एक के अनेक लिखो। एक के अनेक मतलब कुछ चीजें जो एक होती है, एक से ज्यादा अगर वो चीज होती है तो उसे बोलते हैं अनेक। जैसे कि यह है लड़का, तो लड़का, एक लड़का, और एक से अधिक लड़का होगा तो क्या करेंगे? उसको हम बोलेंगे लड़के। अब एक बच्चा, एक से ज्यादा होने पर हो जाएगा बच्चे। किताब, किताबें, पीछे डॉट लगेगा। पंखा, पंखे। पहेली बूझो। पहेलियां पता है क्या होता है? जैसे कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसके आंसर्स, तो आंसर बताने होते हैं हमें, तो वो होती है पहेली। सबसे तेज दौड़ लगाऊं, उछलूं कूदूं गाजर खाऊं, अगर लिया मुझको पहचान, तो झटपट बूझो मेरा नाम। तो ऐसा कौन है जो सबसे ज्यादा तेज दौड़ लगाता है? यहाँ पे लिखा तेज दौड़ लगाऊं, और गाजर खाता है, उछलता कूदता है। सब बच्चों ने पहचान लिया होगा, उसका नाम है खरगोश। राइट, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? एक पहेली मछली पर स्वयं बनाओ। मतलब आपको ऐसी पहेली बनानी है जिसका उत्तर मछली हो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कुछ बता देती हूँ, आप अपनी मर्जी से कोई भी पहेली यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ, पानी में डालो जी जाएगी
बाहर निकालो, मर जाएगी। है ना। अब इसका उत्तर क्या हुआ? मछली। आगे चलते हैं। रचनात्मक कार्य, चित्र चिपकाकर व नाम लिखकर परिवार वृक्ष पूरा करें। तो ये एक ट्री है ना, फैमिली ट्री जिसको बोलते हैं। यहाँ पे आपको अपना फोटो लगाना है और अपने परिवार का, अपनी फैमिली मेंबर जो भी आपके हैं, मम्मी पापा दादा दादी, अगर चाचा चाची हों तो उनका, और ताऊ जी ताई जी, अपने सिबलिंग्स मतलब अपने भाई बहन जो भी आपकी फैमिली में है, आप उनका फोटो यहाँ पे लगा सकते हो। और यहाँ पे आपको उनका नाम लिखना है। जैसे सबसे बड़े हो गए दादाजी दादी जी, तो यहाँ पे लिख के और आप लिखोगे दादाजी दादी जी। यहाँ पे पापा की फोटो लगाई तो पापा, यहाँ पे मम्मी, भाई, बहन, चाचा चाची, ताऊ जी, ताई जी। है ना। आप किसी का भी नाम, जो भी आपकी फैमिली में है, ये एक एग्जाम्पल है, मैंने बताया है आपको, लेकिन आपकी फैमिली में जो जो भी है आप उनके नाम यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे बीच में कहीं पे भी जगह, जैसे ये जगह है, यहाँ पे खुद का भी फोटो लगाना, या अगर कोई जगह यहाँ हो तो आप यहाँ पे कहीं पे भी अपना फोटो भी लगा सकते हो। तो ये आपका चैप्टर हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा, आपको ये कहानी कैसी लगी, और उससे आपको क्या सीख मिली, आप कुछ भी मुझे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।